सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 8 का यहाँ पर लिखा गया है कि परंतु परमेश्वर नूह और जितने बनले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उसके जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। यहाँ पर परमेश्वर ने जो मनुष्य को नष्ट कर दिया, फिर जो परमेश्वर ने नूह को और उनके सारे जो परिवार है और जो जीव है, जंतु है, पशु है, उन सबों को परमेश्वर ने फिर एक बार अनुग्रह करना यहाँ पर, क्योंकि उन लोग जहाज के अंदर है और नीचे जो बहुत सारा जो जल है, परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वहाँ पर जल की वर्षा की थी, जिस वजह से वह हर एक जो पहाड़ है, हर एक पहाड़ जो डूब गए हैं और नूह समेत उनके परिवार और जो पशु है, पक्षी है, हर एक वहाँ पर जहाज के अंदर है। तो परमेश्वर जब जहाज को देख रहे हैं तब उन लोगों से परमेश्वर सुधि ले रहे हैं और वह पवन को बहा रहे हैं, जिस वजह से जल क्या हो रहा है, यहाँ पर घटने लग रहा है और सोते के आकाश जो झरखे बंद हो गए। जिस प्रकार जो बारिश हो रहा था उस बारिश को परमेश्वर ने यहाँ पर बंद कर दिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। देखिए बहुत सारा दिन है भाई और बहनों, 150 दिन के बारे में यहाँ पर कहा गया है। लगातार जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ की टिक गया। देखिए क्योंकि वहाँ पर जल क्या हो रहा था, बहुत सारा बढ़ गया था और हर एक जो पहाड़ है डूब गई थी, जिस वजह से वह जो जहाज है वह तैरने लग रहा था। और जिस समय से जल घटने लग रहा है पृथ्वी में, तो उसी समय अरारत नामक एक पहाड़ पर वो क्या हो गया, जो जहाज है वहाँ पर टिक गया और जल 7वें महीने के तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी। देखिए बहुत से दिन हो गया, यहाँ पर लिखा गया है कि 10वें महीने तक घटता चला और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं भाई और बहनों की यहाँ पर कितनी मतलब जल पृथ्वी में बढ़ी गई थी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कुआं उड़ा दिया। देखिए यहाँ पर इतना दिन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर नूह ने जो खिड़की बनाया था अपने खिड़की को यहाँ पर खोल रहे हैं और देख रहे हैं और जहाँ पर एक कुआं को उड़ा दे रहे हैं। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कुआं इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को भी उड़ा दिया, देखें कि जल भूमि पर से हट गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर और खुद जानने के लिए नूह ने यहाँ पर एक कुआं को उड़ा दिया, तो वो कुआं नहीं आ रहा, फिर वापस बल्कि वह इधर उधर घूमने लगा। और क्या हुआ उसके बारे में और भी नहीं लिखा गया है, बल्कि इस कबूतर को यहाँ पर वह जो नूह है उड़ा रहा है, वो देखना चाहता है कि पृथ्वी में और कितना जल है। और जब वह उड़ा दिया तो कबूतर क्या हो गया, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आए। देखिए एक कौवा को जब नूह ने उड़ा रहा है तो कौवा ऐसे उड़ जा रहा है, बल्कि वह वापस नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर जब एक कबूतरी को नूह ने उड़ा रहे हैं तो उसी समय कबूतरी जब बाहर गए झरखों में, तो उसको पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं पाया, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, फिर वापस अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर क्या था, बहुत सारा जल छाया हुआ था। तब उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया अपने पास। फिर अपने हाथ को बढ़ाकर वह नूह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जहाज के अंदर फिर वह जो कबूतरी है उसको ले रहे हैं। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर से उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा है कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। देखिए
वह नूह जानना चाहता था कि पृथ्वी में पेड़ दिख रहा है या पौधा दिख रहा है, जिस वजह से वह कबूतरी को फिर एक 7 दिन के बाद फिर उड़ा रहा है। तो वह कबूतरी इधर उधर घूम के शाम के समय वह क्या कर रहा है, फिर वापस आ गया और जिसके चोंच में क्या है, एक जैतून का नया पत्ता है, जिस वजह से अभी जब नूह देख रहा है कि पृथ्वी का जल क्या हो गया, घट गया। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आया। देखिए, और 7 दिन के बाद वह उस कबूतरी को उड़ा रहा है, जिस वजह से वह उसके पास वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी में जल घट गया है, जिस वजह से उसको अपने पैर को रखने के लिए और अपने रहने के लिए हर एक विषय पृथ्वी में है। इसी वजह से वो वापस नहीं आया। उस समय क्या हो रहा है, नूह का आयु 601 वर्ष के पहला महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह जहाज की छत खोल कर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे दिन हो गया। नूह के आयु यहाँ पर क्या हो रहा है, 600 हो रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर पृथ्वी में जहाज नूह जो चोटी में है, तो वहाँ अपने छत को खोलकर देख रहे नूह, और धरती दिख गई है। तो उसी समय धरती में कोई भी पानी नहीं है, बल्कि वह सूख गई और पूरी रीति से वह ठीक हो गई। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या सब भांति भांति के रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी में रेंगते हैं, जितने सारे धारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उसके बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले पृथ्वी में फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और उसकी पत्नी और बहुएं सब कहाँ गए, सब निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु पृथ्वी में चलते फिरते हैं, सब जाति जाति के हर एक जहाज में से निकल आए। देखिए, यहाँ पर जब पृथ्वी में जल घट गई और पृथ्वी में संपूर्ण रीति से अभी ठीक हो गया है, तो उसी समय जहाज में जितने भी प्रवेश किए थे, हर एक लोग यहाँ पर क्या हो गए, बाहर निकल चुके हैं। परमेश्वर उन सबों के सुधि लिए, और इतना बड़ा जल प्रलय से उन सबों को परमेश्वर ने बचाया है। और अभी हर एक जीव जंतु को बचाकर वह जहाँ से निकाल कर यहाँ पर बोल रहे कि फूलो फल और पृथ्वी में भर जाओ। फिर परमेश्वर इस पृथ्वी को, जो बचे थे हर उन लोगों के द्वारा, पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से फूलो फल और भर जाओ बोल के पृथ्वी को संपूर्ण रीति से पूरा करना चाहते हैं। और अभी इसी समय ऐसे हो गया भाई और बहनों। तो देखिए, परमेश्वर ने एक टाइम में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए सृष्टि की, फिर भी मनुष्य उसकी बात को नहीं माना, फिर भी परमेश्वर संपूर्ण रीति से नष्ट नहीं किया, बल्कि इनके नज़र में जो नूह था उसको धार्मिक रूप में दिखा और नूह को आशीष दी, अनुग्रह किया, और उसके वजह से उनके सारे परिवार समेत पशु पक्षी हर एक को बचाया। और अभी इतने बड़ा जल प्रलय होने के बाद भी अभी उन लोग पृथ्वी में बहुत अच्छे से हर एक जीव जंतु पशु पक्षी हर एक लोग यहाँ पर क्या है, जीवित है और पृथ्वी में फिर से आ गए हैं। तो परमेश्वर का प्रेम कितना है, बड़ा है। देखिए भाई और बहनों, हम मनुष्य हो सकते हैं गलती करने वाला, फिर भी परमेश्वर संपूर्ण रीति से हमें कोई भी दुख देना नहीं चाहता, जिस वजह से आज नूह के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर एक मनुष्य में भरना चाहते हैं। और जो भी शुद्ध पशु हो या अशुद्ध पशु हो जो जहाज के अंदर प्रवेश किए थे, उनके द्वारा पृथ्वी को परमेश्वर ने फूलो फूलो और भर जाओ बोल के फिर यह आशीष दे दिए हैं। तब हम लोग इतना ही देखेंगे कि फिर आगे क्या हो गया भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हर एक को प्रेम करते हैं, हर एक को दया करते हैं, जिस वजह से वो कभी भी किसी को संपूर्ण रीति से नष्ट करना नहीं चाहता। मनुष्य जो है परमेश्वर की बात को नहीं माना, फिर भी परमेश्वर यहाँ पर कर सकते थे कि कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु को जिंदा रखना अगर नहीं चाहते थे तो नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर ने हर एक को ध्वंस नहीं किया, बल्कि उन लोगों को बचाया है, मनुष्य को भी बचा लिया है, जीव जंतु को भी बचा लिया है। इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको नूह के जैसा चुन लिया है। नूह के जिस प्रकार
परिवार ने बच गया उसके द्वारा, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके परिवार को, आपके जो आसपास से लोग हैं, आपके देश में, आपके राज्य में, आपके जो जिला में लोग हैं, हर एक को परमेश्वर ने बचाना चाहता है। क्या आप नूह के जैसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं? परमेश्वर जो बोला कि जहाज बना, तो उसी समय नूह ने जहाज बनाया। बनाने के लिए वह स्टार्टिंग किया। क्या आप परमेश्वर ने अभी आपको बोल रहे हैं कि मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को बचाना चाहता हूँ, तेरे गाँव को, तेरे राज्य को, तेरे देश को? तो क्या आप परमेश्वर की वचन को ग्रहण करना चाहते हैं? परमेश्वर आपको पहले से बचा लिया है। आपको परमेश्वर जब देखते हैं तो आप उसके नज़र में नूह के जैसा दिख रहे हो भाई और बहनों। तो नूह के जैसा आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। नूह के द्वारा जिस प्रकार हर एक को बचाया और पृथ्वी में फिर से फैलने के लिए और फूलने के लिए और बढ़ने के लिए हर एक को आशीष दी, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर आपके द्वारा हर एक को पृथ्वी में फूलो पृथ्वी में फैल जाओ बोल के आशीष देना चाहता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, दया किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद आपने संभाल लिया प्रभु, इसीलिए पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन जो आज वचन सुने प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। आपने पिता इतना बड़ा जल प्रलय से होते हुए भी आपने पवित्र परमेश्वर पिताजी नूह को बचाया। उनके द्वारा जो जहाज में प्रवेश किए थे हर एक को आपने बचा लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता क्या शुद्ध क्या अशुद्ध हर एक को आपने पिता बचाया है यहाँ पर पवित्र परमेश्वर पिताजी। हाँ पिता, हम मनुष्य ऐसे हैं कि हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती प्रभु, क्योंकि हमारे हृदय में शैतान बसा हुआ है, पाप बसा हुआ है। और ये पाप से पिता परमेश्वर कभी भी हम खुद नहीं बाहर कर सकते, हम खुद नहीं बाहर सकते प्रभु। इसीलिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया को चाहते हैं। जिस प्रकार ना पिता परमेश्वर आपने नूह की शुद्धि ली पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हमारे भाई बहन की शुद्धि लीजिए। उनके परिवार के हर सदस्य को बचा लीजिए। उनके आसपास गाँव में जितने भी लोग हैं हर एक को बचा लीजिए। हर एक के स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाइए प्रभु। हाँ पिता, हो सकता है रोग में है, बीमार में है, दुख में है, हर एक के समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही एक है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। आप ही एक है पवित्र परमेश्वर पिता जो हर एक को शुद्धि ले सकते हैं, हर एक को प्रेम कर सकते हैं प्रभु, और हर एक को अपने पिता बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद। हमारे भाई बहन की प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। उनके संग साथ रहिए प्रभु। उनके हर एक इच्छा को आप पूरा कीजिए, उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए। उनके पढ़ाई लिखाई जॉब नौकरी में प्रभु आशीष दीजिए। और सुसमाचार के जैसे पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करें और विश्वास के द्वारा जीवन को बिताए, आशीष दीजिए। आपकी